अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए और आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है कहाँ इन्वेस्ट करें, पोस्ट ऑफिस पर जाकर टर्म डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट खुलवाए या फिर बैंकों में जाकर फिक्स डिपॉजिट खुलवाए, तो आज की वीडियो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट के बारे में सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। अभी अगर हम जाकर पोस्ट ऑफिस पर अपनी एक टर्म डिपॉजिट ओपन करवाते हैं तो कितनी इंटरेस्ट रेट हमें मिला करेगी, कौन कौन से फीचर्स मिल जाती है पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट पर और कौन कौन से चार्जेस हमें पे करना पड़ेगा, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की अगर हम टर्म डिपॉजिट की बातें करें तो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट बैंकों में खोले जाने वाले फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होती है। जो फीचर्स होते हैं वो बिल्कुल ही सेम होती है। तो ये पोस्ट ऑफिस पर खोले जाने वाले फिक्स डिपॉजिट ही होते हैं, जिनको पोस्ट ऑफिस पर टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। अब पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट होती है उसको हम 4 टेन्योर के लिए ही ओपन कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। बैंकों में जैसे हम 7 से 10 सालों के बीच किसी भी टेन्योर के लिए फिक्स डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट सिर्फ 4 टेन्योर के लिए ही हम ओपन करवा सकते हैं। अब ये जो इंटरेस्ट रेट होती है ये अलग अलग टेन्योर की अलग अलग होती है। 1 साल की इंटरेस्ट रेट की अगर हम बातें करें तो एट प्रेजेंट 6.90% है। 2 और 3 साल की जो टर्म डिपॉजिट होती है पोस्ट ऑफिस की तो उसकी इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट 7% है और 5 सालों की टर्म डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट 7.50% है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम सीनियर सिटीजन की बातें करें तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन को एडिशनल कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। बैंकों के फिक्स डिपॉजिट पर मिलता है, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट होती है वहाँ पर सीनियर सिटीजन को जो इंटरेस्ट रेट जनरल सिटीजन को मिलती है, तो सभी के लिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पर एक ही रखा गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट की होती है 1,000 रुपये और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 1,000 रुपये से तो मिनिमम स्टार्ट करेंगे और इन मल्टीपल्स ऑफ 100 ही हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब 1,100, 1,200 ऐसे करके कर सकते हैं। 1,050 रुपये, 70 रुपये ऐसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इन मल्टीपल्स ऑफ 100 ही हम पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की जो 1 साल, 2 साल और 3 सालों की टर्म डिपॉजिट होती है उस पर हमें कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की जो 5 सालों वाली टर्म डिपॉजिट होती है उस पर हमें एडिशनल बेनिफिट मिल जाती है। इंटरेस्ट रेट भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई है और यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें टैक्स की बेनिफिट मिल जाती है अंडर 80C। अगर हम टैक्स की बेनिफिट अवेल करते हैं तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 5 सालों के लिए कम्प्लीटली लॉक हो जाएगा। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस हम प्रीमेच्योर विथड्रॉ नहीं कर सकते और जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे अप टू 1.5 लाख तो वहाँ पर हमें अंडर 80C टैक्स की फुल्ली रिबेट मिल जाती है। लेकिन जो मैच्योरिटी अमाउंट होती है पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो या फिर 5 साल, जहाँ पर हमने टैक्स बेनिफिट ले रखी है तो उस मैच्योरिटी अमाउंट पर जो इंटरेस्ट हमें मिलती है उस इंटरेस्ट पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स की रिबेट पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट पर नहीं मिलती है और बैंकों की फिक्स डिपॉजिट पर भी नहीं मिलती है। तो ये मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज नहीं है पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट की। अब पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट की जो मैच्योरिटी पीरियड है, जैसे कि मैंने कहा 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल, तो मैच्योरिटी की होने के बाद भी अगर हम चाहें तो अपनी जो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट है वो सेम टेन्योर के लिए हम एक बार एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एक्सटेंशन जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वही इंटरेस्ट हमें मिला करेगी। तो अकाउंट खुलते समय जो इंटरेस्ट मिला है वो तो मैच्योरिटी तक वो तो इंटरेस्ट हमें मिलेगी, लेकिन जब भी हम एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंशन डेट पर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है उस एक्सटेंशन पीरियड यानी कि जो पीरियड है जिस पीरियड के लिए हम एक्सटेंड करेंगे तो वही इंटरेस्ट रेट उस समय हमें मिला करेगी। पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट पर प्रीमेच्योर क्लोजर की फैसिलिटी मिल जाती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल इन चारों ही टेन्योर के लिए अलग अलग प्रीमेच्योर क्लोजर के रूल्स है। अगर हम प्रीमेच्योर क्लोजर की बातें करें तो 6 महीने तक तो हम प्रीमेच्योर क्लोज नहीं कर सकते, चाहे हमने किसी भी टेन्योर के लिए अपनी टर्म डिपॉजिट खुलवा रखी हो। लेकिन अगर हमने 1 सालों की टर्म डिपॉजिट खुलवा रखी है और 6 से 1 सालों के अंदर यानी कि 6 महीने से 1 सालों के अंदर अपनी एक टर्म डिपॉजिट को क्लोज करवा देता है तो उस सिनेरियो में जो इंटरेस्ट रेट हमें मिला करेगी वो सेविंग जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट है उसकी इंटरेस्ट रेट मिला करेगी, जो कि एट प्रेजेंट है 4%। तो 4% इंटरेस्ट रेट हमें मिला करेगी। लेकिन अगर हम 2 या 3 सालों की टर्म डिपॉजिट को प्रीमेच्योर क्लोज कर देते हैं 1 सालों के बाद, तो जो भी इंटरेस्ट रेट है उससे 2% डिडक्ट कर लिया जाएगा एज ए प्रीमेच्योर क्लोजर पेनल्टी। तो एट प्रेजेंट 7% है तो 2% काट लिया जाएगा तो यहाँ पर 5% हो जाती है। तो 5% इंटरेस्ट रेट हमें दिया जाएगा हमारी जो टर्म डिपॉजिट है उस टर्म डिपॉजिट की अमाउंट पर। लेकिन अगर हम अपनी 5 सालों की टर्म डिपॉजिट को यहाँ पर ओपन करवाते हैं और उसको हम प्रीमेच्योर क्लोज कर देते हैं
तो उस सिनेरियो में 4 सालों के बाद अगर हम क्लोज करते हैं तो हमें जो हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो सेविंग अकाउंट की तरह ही हमें मिलेगी, जो कि 4% है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग हो जाता है। तो अगर हम प्रीमेच्योर क्लोजर की बातें करें तो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग है अगर हम अपनी टर्म डिपॉजिट को समय से पहले ही क्लोज करवा देते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट को हम सिंगल भी खुलवा सकते हैं या फिर 3 व्यक्तियों के साथ मिलकर ज्वाइंट भी खुलवा सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट को माइनर भी खुलवा सकते हैं जिनकी उम्र 10 साल या फिर 10 सालों से ऊपर हो। तो मेनली यही है पोस्ट ऑफिस पर खोले जाने वाले टर्म डिपॉजिट। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिनके पास कुछ पैसे हैं और आप उन पैसों को एक ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं जहां पर आपके पैसे काफ़ी सिक्योर भी रहे और आपको अच्छी खासी इंटरेस्ट भी मिले, तो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट आपके लिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। जो पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी प्रोवाइड किया होता है और जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, अच्छी इंटरेस्ट रेट है। अगर हम 2 या 3 या फिर 5 सालों की टर्म डिपॉजिट को कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है आपके लिए। हाँ, प्रीमेच्योर क्लोजर की पेनल्टी चार्जेस थोड़ी सी हाई है, तो उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट कीजिएगा जिन पैसों को आप पूरे की पूरी टेन्योर तक रख सके, क्योंकि प्रीमेच्योर क्लोजर चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई है पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट पर। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।